नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि मेहनत करने के बाद भी राजनीति में सफलता नहीं मिल पा रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। 3-4 काम बताने की कोशिश करता हूं। यदि आप काफी समय से राजनीति में हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको राजनीति में सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये देखिए कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। क्या आप अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं? समस्या आखिर है क्या? आप राजनीति में हैं इतने समय से, अगर आप मानते हैं कि आप 5-10 वर्ष आपको राजनीति में हो गए और आप सफल नहीं हुए, तो आखिर सबसे बड़ी समस्या कहाँ रही है, आ क्या रही है? कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो हर्डल होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो सबसे बड़ी या सबसे कमज़ोर कड़ी बन रही होगी आपके जीवन की, राजनीति में आपको सफलता पाने से रोक रही होगी। हो सकता है वो समस्या पैसा हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, इसलिए आप जो मिनिमम खर्चे हैं, रिसोर्सेज हैं, वो नहीं जुटा पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास लोग ना हो, ये बड़ी समस्या हो। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी या आपका कम्युनिकेशन ऐसा ना हो जो राजनीति में सफल होने के लिए चाहिए। आपको हो सकता है उतनी नॉलेज ना हो जिस नॉलेज की आपको जरूरत है। पहले तो आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहला काम ये करिए कि आखिर आपको क्या लग रहा है कि आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे। अगर आपको लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो शायद आपको पता ही ना हो कि अपॉर्चुनिटी कैसे ली जाती है। कई लोग हैं जो ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी के नहीं है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो फिर भी राजनीति में सफल है। हो सकता है वो फ्रंटल राजनीति में सफल ना हो, बैक एंड पॉलिटिक्स में सफल हो। तो आप सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। और यदि कोई एक व्यक्ति भी जो आप जैसा है या आपसे किसी भी पैमाने पर आर्थिक रूप से, पर्सनैलिटी वाइज, नॉलेज वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, किसी भी तरह से अगर आपसे निचले स्तर पर है और वो राजनीति में सफल हुआ है, तो यकीन मानिए आप भी हो सकते हैं। और यदि एक भी व्यक्ति ऐसा है जो आपको लग रहा है कि किसी किसी एक पैरामीटर पर आपसे नीचे था और वो सफल हो गया, और आपके पास कोई एक पैरामीटर ऐसा है जो उससे ज्यादा है, कम से कम जो लोग सफल हुए हैं, तो आपकी सफलता की संभावना तो है। तो पहला काम आइडेंटिफाई करना कि आखिर सबसे बड़ा हर्डल आ क्या रहा है, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है। दूसरा, जब आपको पता चल जाए कि जो हर्डल आ रहा है, सबसे पहले उस समस्या पर फोकस करके उस समस्या के समाधान को करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको पता चल गया पैसा बड़ी समस्या आ रही है और पैसे के कारण आप राजनीति में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपनी टीम बनाने के लिए पैसा नहीं है, अपना फेस वैल्यू बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं है। आप जनता के बीच में जाना तो चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाने के लिए भी जो मिनिमम खर्चे होने चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने जो 5-10-15 वर्ष लगा दिए राजनीति में, कोई बात नहीं, लगा दिए। अब कम से कम अगले 5 वर्ष के लिए टारगेट लेकर के चलें कि सबसे पहले मैं इस हर्डल को हटाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना फोकस अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने पर करूंगा, और कम से कम इतनी ठीक कर लूंगा कि जो मिनिमम रिसोर्सेज राजनीति में चाहिए होंगे, वो रिसोर्सेज या तो मेरे पास हों, या मेरे पास ऐसे लोग हों जो मुझ पर दांव खेलने को तैयार हों, जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज। मैंने कई बार कहा है, यदि मिनिमम रिसोर्सेज आपके पास ना हो, या आपके पास ऐसे लोग ना हो जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो, तो पूरी पूरी संभावना है कि व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं होगा। अगर सफल हो भी गया तो उसके करप्ट होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसको अपना खर्चा भी करना है। तो पहला काम क्या किया, आइडेंटिफाई करना कमजोर कड़ी क्या है, किसके कारण हम पिछड़ रहे हैं। दूसरा, उसके समाधान अपने स्तर पर खोजने की कोशिश करना। तीसरा, उन लोगों को या उन चीजों को, उन घटनाओं के बारे में सोचना, या उन लोगों, चीजों, घटनाओं को आइडेंटिफाई करना जिनके कारण आप सफल हो सकते हैं। ये तो वो कारण थे जिनके कारण आप सफल नहीं हो पाए। ऐसे कारण ढूंढिए और क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है पैसा एक बड़ा हर्डल है, उसके समाधान के लिए आप पैरेलली काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी नॉलेज ऐसी हो जो राजनीति में काम आ सकती हो सकता है आपने क्योंकि 10-15 वर्ष राजनीति में लगाए, तो वो टैलेंट किसी के काम आ सकता हो। तो ऐसे लोगों को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करिए जहां पर आपका ये टैलेंट यूज हो सकता है। आपकी पार्टी में हो सकता हो, जिस पार्टी में आप हैं तो उस पार्टी में करिए। यदि उस पार्टी में नहीं हो सकता तो किसी और पार्टी में जाइए। और खासकर से ऐसी पार्टियां, भी तो बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां हैं जो नई हैं, जो स्ट्रगल कर रही हैं, वो ढूंढ रहे हैं टैलेंट को। यदि आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, और यकीनन अगर आपने 10-15 वर्ष राजनीति में दिए हैं, तो कुछ तो सीखा ही होगा। आपको ये तो पता ही होगा कि बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको ये तो पता होगा लहर कैसे बनानी है, आपको ये तो पता होगा किसी की लहर कैसे तोड़नी है, आपको ये तो पता होगा टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है। भले ही आपने खुद नहीं किया, लेकिन आप 10-15 वर्ष अगर राजनीति में गुजारे, तो थोड़ा बहुत तो पता होगा। जो भी आपको ज्ञान है, जो भी आपकी नॉलेज है, उस ज्ञान को निकालने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उसके आधार पर आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। ऐसी जगह, ऐसे मौके, ऐसे लोग ढूंढिए, ऐसे नेताओं को ढूंढिए जो आपके उस टैलेंट को यूज कर सकते हैं।
आपकी पार्टी में तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पार्टी में जाइए, साबित करिए अपने टैलेंट को। मुझे आज भी किसी साथी ने कमेंट किया कि सर मैं चाहता तो मैं जीवन में बहुत पैसा कमा सकता था, मैं चाहता तो बहुत तरक्की कर सकता था, मैं चाहता तो बहुत आगे बढ़ सकता था। मेरी टीम ने वो कमेंट मुझे दिया और उसने आगे लिखा कि मैं, क्योंकि मेरे आसपास बहुत गरीबी है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं अमीर बन भी जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो मैंने उनको कहा कि इनको जवाब लिखो, और जवाब लिखवाया गया कि आप यदि काबिल हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बोलना बंद करें कि मैं चाहता तो बहुत पैसा कमा लेता, आप पैसा कमा करके दिखाइए। और फिर आपको नहीं पता ना उस पैसे क्या करना है, तो आप 100-200 करोड़ रुपए कमा लीजिए, और जिन लोगों को आप कह रहे हैं गरीब हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षित है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनको दान कर दीजिए वो पैसा। अब कई लोग हैरान होते हैं कि सर ये क्या बात कर दी, मैं अगर दान ही करना है तो कमाओ क्यों? इसलिए ताकि ये बता सकें कि जो आप शब्दों में बोल रहे हैं आप काबिल हैं, वो साबित कर सकें कि आप काबिल हैं। वरना ये बोलना बंद करिए कि आप काबिल हैं। यदि आप काबिल हैं, यदि आपको लग रहा है आप पैसा कमा सकते हैं, यदि आपको लग रहा है आप सफल हो सकते हैं, यदि आपको लग रहा है आप में टैलेंट है, तो टैलेंट को दिखाइए। मौका ढूंढिए ना, ऐसे मौके को, ऐसे लोगों को, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करिए जहां लोगों को जरूरत है आपके टैलेंट की, आपके पास जो है। चौथी चीज, अगर मान लीजिए आपको पता चल गया 10-15 वर्ष आप राजनीति में रह लिए, आप सफल नहीं हो पाए, और अब आपको ये भी पता चल गया कि कारण क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि आपका कोई टैलेंट नहीं है, या कोई टैलेंट ऐसा नहीं है जो किसी की यूज हो सके, या आपको ऐसे लोग, ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही जहां टैलेंट को दिखा सके। टैलेंट डेवलप कर लो। जमाना तो यही है, रोज नया सीख रहे हैं हम लोग। तो अभी वर्तमान में राजनीति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को जान लो। राजनेता जब चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का सामना वो कैसे कर रहे हैं, उन चुनौतियों का सामना करने में आप क्या योगदान दे सकते हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे नेताओं को सोशल मीडिया नहीं आता है, कैंपेन नहीं आता है, वो सीख लो। आप अगर मोबाइल फोन है आपके पास, एक लैपटॉप है, तो आप सोशल मीडिया काम कहीं से भी किसी के लिए भी कर सकते हो। डिजाइनिंग, कैंपेनिंग, इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार करना, उनका प्रोफाइलिंग करना, प्रोफाइल तैयार करना, ऑडियो प्रोफाइल, वीडियो प्रोफाइल तैयार करना, हार्ड कॉपी प्रोफाइल तैयार करना, बहुत सारी ऑप्शन है। 75 वेज ऑफ प्रमोशन है, वो सीख लो, वो जान लो कि कौन कौन से तरीके होते हैं, फिर उन्हें वो बताना शुरू कर दो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप बस ये बैठे रहो, रोते रहो कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, या मेरे पास टैलेंट है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता हूं जिनको मेरा टैलेंट काम आ सकता है, या उन्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। सीख लो। समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि समस्याओं पर ही हमेशा अड़े रहना चाहिए, अटके रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। ज्यादातर समय हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो बड़ी हो जाती है, समस्या हो या समाधान। आज से ही, अभी अभी से ही तय करिए कि आप अपना ज्यादातर फोकस समाधानों पर लगाएंगे। और यदि 5-10 वर्ष निकल गए, अब उसका रोना रोना बंद करिए कि मेरे 10 वर्ष बर्बाद हो गए, मेरा राजनीति में समय बर्बाद हो गया, मैं राजनीति में समय लगाकर सफल नहीं हो पाया। बेहतर यह होगा कि अगले 10 वर्ष में कुछ ऐसा करें कि 10 वर्ष बाद ये ना कह रहे हो कि मेरे 20 वर्ष बर्बाद हो गए। उसमें मैं भी मदद कर सकता हूं। पहले आप अपने स्तर पर काम करिए, क्योंकि मैं भी जो कहूंगा काउंसलिंग में या जब भी बात करूंगा, मैं सब चीजें मांगूंगा कि आपके अंदर क्या है, आप अपने बारे में जानिए, अपने आप को समझिए। आपने 10 वर्ष लगाए तो 10 वर्ष में कुछ तो सीखा होगा। 10 तो ऐसी बातें पता होंगी राजनीति के बारे में जो शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, जो बाहर के लोगों को नहीं पता है, तो उनको बताई जा सकती है वो बातें। तो अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, जानिए, समझिए। जो जो चीजें मैंने बताई उनके बारे में अगर मुझसे बात करना चाहें, मेरी कोई मदद इसमें चाहिए हो, तो 2-4-5 मिनट बात करनी है, डायरेक्ट बात करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर पाऊँ। तो कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कुछ भी और पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।